जब से अयोध्या के सांसद बने हैं सपा के अवधेश प्रसाद, तब से क्यों बढ़ गया है अयोध्या में अपराध। अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की चल रही थी फैक्ट्री, योगी ने भेज दी है फोर्स। कैसे अयोध्या में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था, आप भी सुनकर तौबा तौबा कहेंगे। एक दो नहीं 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अयोध्या की दुकान पर एक उपदेश दिया जा रहा था और वो ये था कि ना राम को मानो, ना शिव को मानो, ना दुर्गा को मानो, ना विष्णु को मानो, सब प्रभु यीशु ही हैं। उनसे शक्तिशाली देवता कोई नहीं है। वो तुम्हारी गरीबी बीमारी सब दूर कर देंगे, उनकी शरण में चले जाओ। इस दुकान में करीब 40 लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। कुछ देर बाद पुलिस आई और 36 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस से पूछताछ में जो बातें सामने आई है वो आपको चौंका देगी। बिल्कुल, दरअसल अयोध्या में नेटवर्क मार्केटिंग की तरह लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे लोगों को सभा में लाया जाए, सभा तक लोगों को बुलाया जाए ताकि उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ा जा सके। शुरुआती दौर में 36 लोगों का धर्मांतरण रोका गया, मगर ये नेटवर्क अयोध्या से लेकर कई गांवों तक पहुंचा हुआ था। फिलहाल इस नेटवर्क से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहां के लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आरोपी प्रार्थना सभा में गरीब लोगों को बुलाकर पैसों का लालच दे रहा था। बाइबल पढ़वाकर कहते थे कि उनसे यीशु खुश होंगे और उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। लेकिन अब यहाँ से पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ लिया है जो लोगों को बरगला रहे थे। इस घटना के बाद बजरंग दलों का क्या कहना है, आप वो सुनिए पहले। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और आपको कैसे सूचना मिली, आपने सूचना के बाद क्या किया है? जी, मैं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद लालजी शर्मा और ये उदयराज नाम का शख्स जो कि दर्शन नगर का निवासी है और पिछले गत 5 वर्षों से 10 वर्षों से निरंतर ईसाई धर्मांतरण सभाओं के माध्यम से और सेवा बस्तियों में जाकर के दलितों का धर्मांतरण करा रहा था। निरंतर ऐसे कार्यों में लिप्त था। हमारा संगठन इसकी कई दिन से तलाश कर रहा था। आज ये अपराधी पकड़ा गया है। हमारे संगठन ने और प्रशासन की मदद से वहां जाकर के और 200-400 इसके अन्य जो है वहां पर अनुयायी थे, उनके साथ जो है इसको पकड़ा है। ऐसी गतिविधि अयोध्या जनपद में होना बड़ी चिंतनीय है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का वही संकल्प है कि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन। जो भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था कि जब तक निश्चरों से भूमि को हीन नहीं कर देंगे, उसी तरीके से बजरंग दल का संकल्प है कि जब तक विधर्मी इस अयोध्या जनपद से समाप्त नहीं हो जाएंगे, बजरंग दल अपने कार्य में निरंतर अपने प्रयासरत रहेगा। पुलिस ने कितने लोग लिए? पुलिस ने इस घटना को लेकर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। थाना क्षेत्र बीकापुर पुलिस द्वारा कल एक अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों का गैंग है जो खजुराट नामक जगह पर लोगों को इकट्ठा करके उनको बरगला करके डरा के धमका करके अवैध धर्मांतरण कराने की कोशिश में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जगह पर छापा मारा गया और मौके पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम क्रमशः मोतीलाल, उसकी पत्नी मीरा और उनका एक मित्र दिलीप है। ये स्थानीय पुलिस ने वहाँ मौके से कुछ लिटरेचर भी बरामद किया है। यह जिस लिटरेचर में कुछ भड़काऊ बातें लिखी हुई थी, पुलिस ने तत्काल इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें और आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग सम्मिलित हैं, इनके बारे में भी पता किया जा रहा है। साक्षात्कार में भाग लेने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उन्हें और उनके दोस्तों को जबरदस्ती सभा में बुलाया गया और ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन पर हमले की कोशिश की गई। सोचिए आप, इस मामले की जांच में पता चला कि ये एक व्यापक नेटवर्क है जिसमें गोंडा, बाराबांकी और अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में अनुमान है कि लगभग 2000 लोगों को इस गिरोह द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया था। देखिए, बात साफ है कि ये घटना न केवल धार्मिक असहिष्णुता की ओर इशारा करती है, बल्कि ये भी बताती है कि आर्थिक शोषण के माध्यम से लोगों को धर्मांतरित करने की लगातार कोशिशें जारी चल रही है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून और समाज में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। धार्मिक आस्था किसी की भी हो, व्यक्तिगत होती है, ना कि आर्थिक लालच के आधार पर किसी की धार्मिक आस्था होती है। अयोध्या में धर्मांतरण की ये साजिश बताती है कि किस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की सीमाएं खतरे में है। समाज को ऐसे प्रयासों के प्रति
सजग रहने की जरूरत है और एकजुट होकर इस प्रकार के शोषण का विरोध जरूर होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से अयोध्या में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, और अयोध्या को भी छोड़ दें, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हर दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिसमें ये दिखता है कि मुसलमान और ईसाई, जो हिंदू को छोड़कर जो धर्म है, वो जानबूझकर हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते हैं, जानबूझकर धर्मांतरण करवाते हैं। और प्रेम प्रसंग के भी कई मामले हमने ऐसे सुने हैं। जो प्रेम मुस्लिम प्रेमी होता है, वो जो उनकी हिंदू प्रेमी होती है, उनको धर्मांतरण करने पर मजबूर करता है। तो इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।